तीर्थ यात्री के बसों पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर पूरे देश भर में रोष है और उसी के तहत आज झारखंड की राजधानी रांची में शिव सैनिकों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन निकाला गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं शिव सैनिकों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन निकाला गया उसमें कई मांगे रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि हिंदू हितों की रक्षा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है तो फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी और जो आतंकवादी इस घटना में शामिल है या जो देश के लोग इस घटना में शामिल उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। और इसी के तहत जो है सो लगातार जो हिंदू हितों की रक्षा के लिए विभिन्न धार्मिक और सांगठनिक संगठनों के द्वारा इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी प्रदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि इस जो आतंकवादी हमला हुआ है उसे कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और इस पर जरूर से जरूर कार्रवाई की जाए। इसे लेकर हम इनके नेताओं ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण ले रहे थे, साथ साथ में कई मंत्रीगण शपथ ग्रहण ले रहे थे। उस दिन आतंकवादियों की तरफ से हमारे देश को चुनौती देते हुए श्रद्धालुओं पे हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पे हमला किया गया। यह हमला सिर्फ श्रद्धालुओं पर नहीं है, ये हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमला है, ये हमारे देश के सरकार पर हमला है कि जिस दिन हमारे देश में जिस समय हमारे देश में विदेश से भी अन्य देश से भी बहुत सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आए हुए थे, अतिथिगण आए हुए थे, उस समय हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है। वो भी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर घुस करके हमला किया जाता है। ये हमारे देश को बहुत बड़ा चुनौती दिया गया है, हमारे सरकार को चुनौती दिया गया। और इससे पहले भी आप लोग देखते होंगे कि हमारा हिंदू राष्ट्र देश में, ये भारत देश हम लोग का हिंदू राष्ट्र देश है, फिर भी हमारे देश में हमेशा कभी कोई श्रद्धालुओं पे हमला किया जाता है, कभी मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमेशा टारगेट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को। जिहाद के नाम पर लैब जिहाद किया जाता है, लैंड जिहाद किया जाता है, जितना भी कुछ होता है। लेकिन कभी आप लोग देश में कभी नहीं सुनिएगा कि कभी कोई मस्जिद पे हमला हुआ है या कोई हज यात्रा में हमला हुआ है। हम नहीं बोल रहे कभी कोई किसी भी धर्म के किसी भी पंथ के लोगों पे हमला होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरा कहना का मतलब ये है कि सिर्फ हिंदुओं पर हमला क्यों, ये टारगेटेड हमला किया जाता है सिर्फ हिंदुओं पर। अगर जिहाद भी किया जा रहा है तो सिर्फ और हिंदू लड़कियों के ऊपर जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं का जहाँ ज़मीन है उस चीज़ को लेकर जिहाद किया जा रहा है। आज हम इस चीज़ को ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप लोग सभी के सामने इस चीज़ को हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारा देश का परिस्थिति चल रहा है, बंगाल में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, जिस तरह से देश का परिस्थिति चल रहा है, ये हमारे देश के सभी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम अपना देवी देवता को समझें। जिस तरह से हमारे देवी देवता के हाथ में शस्त्र रहते हैं, इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर उन लोगों के हाथ में शस्त्र क्यों है। हम हिंदू हैं, हमें इस बात को ज्ञात होना चाहिए कि हमारा अगर एक हाथ में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में हमारा शस्त्र भी उठाने का ताकत रखते हैं। यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है। प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या तैयारी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से कुछ मांग कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि फिर से उनको फिर से ये मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मजबूत सरकार है। इस मजबूत सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए जिस तरह से हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, ये देश यही मांग करता है कि फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो। और हम ऑन रिकॉर्ड फिर से इस बात को एक बार हम फिर से बोलना चाहेंगे कि हम शिव सैनिक हैं, बाला साहब जी के शिव सैनिक हैं। नो आवेदन नो निवेदन, सीधा दे दनादन का हम लोग एक्शन का हम लोग विश्वास रखते हैं। अगर जिस तरह से किया जा रहा है, अगर जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू का संख्या कम है, असम में अगर हिंदू का संख्या कम है, वहाँ पे अगर हिंदुओं के ऊपर हमला अगर हो रहा है, तो ये जिस जगह पे हम मजबूत है उस जगह पे हम भी यही काम को कर सकते हैं। बस इसलिए अभी तक नहीं किया जा रहा है क्योंकि हम लोग सनातन हैं, संस्कार को हम लोग समझते हैं। लेकिन जब हमारे बहू बेटी के ऊपर ये हमला किया जाएगा तो हम लोग को भी शस्त्र उठाने में हम लोग को समय नहीं लगेगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम है, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत होता है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा किसी गिरजाघर पे हमला हो रहा है, किसी सिख समुदाय पे हमला हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर हमेशा हमला होता है और हम हमेशा सहते जाते हैं। यही हम सबकी सबसे बड़ी गलती है। और मैं मोदी जी से यही निवेदन करूंगा अपने पर्सनल लेवल पे कि आप एक बार और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के जैसे इन आतंकवादियों को खदेड़ के देश से बाहर निकालें। या हमारे देश के आतंकवादी हैं या बाहर के आतंकवादी हैं, हमें तक ये सूचना नहीं है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हिंदू एकता हर जगह ज़रूरी है। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं अंतिम में एक ही बात कहूँगा कि हम गांधी जी के 3 बंदर नहीं हैं जो आँख कान मुँह बंद करके बैठ जाएंगे। हम श्री राम भक्त हनुमान हैं, लंका धन में विश्वास करते हैं। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।